नेपाल चीन के झांसे में फंसता जा रहा है। इसके लिए पूर्व पीएम केपी ओली को जिम्मेदार बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल के उत्तरी इलाके में स्थित रसुआगढ़ी केरुंग बॉर्डर पॉइंट चीन की तरफ से बंद किए जाने से नेपाल के लोग चीन से काफी गुस्से में हैं। बताया जाता है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने साल 2015 और 16 में चीन के साथ समझौते कर अपनी सीमा खोलने का समझौता किया था, जिससे बॉर्डर के इस्तेमाल नेपाली लोगों के आने जाने के साथ साथ चीन के पोर्ट का इस्तेमाल कर दूसरे देशों का सामान आयात और निर्यात किया जा सके, लेकिन इससे आवाजाही बाधित है। यही नहीं, साल 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान ये भी कहा था कि नेपाल जिसे लैंडलॉक देश माना जाता है, हम उसे लैंड लिंक देश बनाएंगे, जो धोखे के सिवा कुछ नहीं निकला। और चीन के साथ दोस्ती करने की वजह से नेपाल को लेने के देने पड़ गए हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीन नेपाल के कई किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुका है। अपनी सीमा में चीनी अतिक्रमण को लेकर नेपाल सरकार ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि भारत का साथ छोड़ चीन के साथ दोस्ती करना नेपाल को भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने नेपाल के सीमावर्ती हुमला, गोरखा, दोलखा और सिंधु पाल चौक समेत 5 जिलों में अतिक्रमण किया है। साथ ही जाँच कमेटी को सीमावर्ती इलाकों के अंदर तारबंदी और पत्थर मिले, जिससे चीनी सैनिकों ने नेपाल के अंदर के हिस्से की जमीन की घेराबंदी कर अपने कब्जे में कर लिया। चीन की ओर से इस मसले पर अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। साहब, नेपाल की आने वाले वक्त में चीन के मद्देनजर अगर हम बात करने की कोशिश करें, क्या भूमिका आपको नजर आ रही है मौजूदा रुख को देखते हुए? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है ये जी, क्योंकि नेपाल जिस तरह से जियोपॉलिटिकली लोकेटेड है, वो हमेशा चीन और भारत के बीच में बैलेंस बना करके रखेगा। अभी ड्यूबा भारत के दौरे पर आ रहे हैं। हाँ, एक तरह से भारत को भरोसा दिलवाने के लिए कि उनके लिए भारत कितना अहम है और भारत की जो रोल है वो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये आशा करना कि इस दौरे से वो चीन से परे हट जाएंगे, ये भी थोड़ा सा मेरे को अर्थहीन लगता है। तो लगता है कि दौरा